नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में षोडश जनपद के बारे में, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और मगध साम्राज्य में शासन करने वाले प्रमुख वंश जैसे हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश व मौर्य वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कॉपी पेन लिख कर बैठिएगा ताकि हर एक पॉइंट के नोट्स बनाए जा सकें। महाजनपद काल के बारे में हम इससे पहले डिस्कस कर चुके थे। मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है उस समय भी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की तो बहुत सारे बच्चों से पीछे छूट सकते हैं, इसलिए मेहनत करते रहिए। तो चलिए, आपको ये मैप मैंने कल कहा था कि आपको कुछ मैपिंग करके भी दिखाऊंगी। जैसे अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कभी करते हैं तो मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे आपके षोडश जनपद थे, कौन सा जनपद कहाँ पे था, मगध साम्राज्य क्या था, इसका विस्तार कैसे था। जैसे अंग, मगध, अवंती, चेती, वत्स, मद, सूरसेन, कौसाल, पंच, कुरु, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, तक्षशिला, गंधार, कंबोज, अस्मक, ये सब क्या थे, प्रमुख वंश थे जो मगध साम्राज्य में 16 महाजनपद थे। ये 16 जो महाजनपद थे इन्हें हम षोडश जनपद के नाम से जानते थे। षोडश जनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में, तो अंगुत्तर निकाय में षोडश महाजनपद का उल्लेख। षोडश जनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय किस भाषा में लिखा गया, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। मगध वंश के राजवंश, उनके संस्थापक, कि मगध में कौन कौन से राजवंश ने शासक किया, उसके संस्थापक कौन से। तो मगध साम्राज्य में शासक करने वाले राजवंश की एक ट्रिक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे लिख लीजिए, हसीना मासुका, ये सिर्फ आपको लर्न करने के लिए। हसीना से आपका हो गया हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, हसीना हो गया। फिर मासुका, मासुका से मा से हो गया मौर्य वंश, सा से हो गया शुंग वंश, का से हो गया कर्ण वंश। ये मगध साम्राज्य में शासन करने वाले वंश हैं। इसके बाद आपके उत्तरवर्ती मुगल आते हैं, उसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक चलता है। इसका संस्थापक कौन था, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। 412 से 344 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद। इसकी क्या, इसको द्वितीय परशुराम भी बोलते हैं, किसको, महापद्म नंद को। कुछ अभिलेखों में कुछ जगह इसका उल्लेख है कि ब्राह्मण था। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त की हेल्प किसने की थी, इनके गुरु चाणक्य ने। चाणक्य के कुछ और नामों का उल्लेख मिलता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। चाणक्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र किस पुस्तक पर आधारित है, तो अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति विज्ञान पर आधारित पुस्तक है। क्लियर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक आया था मेगन स्तनीज, एक राजदूत आया था मेगन स्तनीज, उसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। इसके साथ ही क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस निकेटर को पराजित किया था। जब सेल्युकस निकेटर पराजित हो गया तो उसने अपनी पुत्री हेलेना, या कुछ स्थान पर उसके नाम का कॉर्नेलिया नाम का भी उल्लेख, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो उसको काबुल और कांधार का क्षेत्र दहेज में प्राप्त हुआ था। और इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस निकेटर को उपहार स्वरूप 500 हाथी प्रदान किए थे। आगे हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक डिटेल में समझा रही हूँ ताकि सारे पॉइंट को कई कई बार अगर सुनते रहेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको मेहनत करनी है और अपने एग्जाम में सेलेक्ट होकर दिखाना है। शिशु वंश की जो आपका शुंग वंश होता है, इसकी स्थापना करते हैं पुष्यमित्र शुंग ने। कब से, 184 से 75 ईसा पूर्व तक इस वंश का शासन चलता है। अब आगे देख लेते हैं हमारे 16 महाजनपद के बारे में। कई बार महाजनपद कौन सा, इनकी राजधानी कौन सी, इससे क्वेश्चन पूछता है। मगध की राजधानी क्या है, राजगृह। अंग की राजधानी क्या है, चंपा है। काशी की राजधानी वाराणसी है। वज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला आता है। कौशल की श्रावस्ती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, चेदी की शक्तिमती, मल्ल की कुशीनगर व पावा, अस्मक की पोतन, वत्स की कौशाम्बी, पांचाल की अहिच्छत्र या कंपिल। इसको कुछ आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। जैसे मगध तो आपको
पता ही रहेगा कि मगध ने सर्वाधिक शासन किया। अब शासन क्या करेगा, राजा अपने घर से ही तो करेगा राजगृह, मगध की राजगृह। अंग की चंपा, हमें अपना अंग को स्मेल कराना होता है तो हम क्या करते हैं, चंपा की खुशबू, जो परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं तो मतलब चंपा का यूज करते हैं। काशी, काशी आपको पता है वाराणसी को बोलते तो काशी की वाराणसी होगी। कौशल श्रावस्ती, अब अगर किसी को कोसते रहोगे तो मतलब आप उसको श्राप दे रहे हो तो कौशल की श्रावस्ती हो गई। कुरु की इंद्रप्रस्थ, आपको पता है कुरु जो कौरव वंश से रिलेट कर लीजिए, और उन्होंने क्या इंद्रप्रस्थ के लिए ही युद्ध हुआ था, क्योंकि पांडवों को क्या दे दिएगा, इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ में ही उसका दुर्योधन का अपमान हुआ था, तो इसी कारण क्या हो गया था, युद्ध। तो कुरु की इंद्रप्रस्थ। चेदी की शक्तिमती, चेदी से आपको एक पावर आ रहा है कि एक पावर की बात हो रही है, तो शक्तिमती। मल्ल की कुशीनगर, वो पावा होती है। आपने जब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था पावा के मल्ल होते हैं, तो आपको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अस्मक की पौतन या पोतन होती है। वत्स कौसाम्बी, वत्स की क्या होती है, कौसाम्बी होती है। वत्स, बच्चों को हमेशा क्या करते रहते हैं, माँ बाप डांटते रहते हैं, क्योंकि बच्चे कहीं गलतियाँ ना कर लें, तो उन्हें लगता है कि हमारे माँ बाप क्या करें, हमें कोस रहे बार बार, तो वत्स की कौसाम्बी। पांचाल की आइचत्र या कौम्पिल होती है। मत्स्य विराटनगर, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण में क्या है, 18 पुराण होते हैं, तो उसी में मत्स्य पुराण में क्या है, बहुत बड़ी विशाल मछली का, तो मत्स्य की विराटनगर। अवंती की उज्जैनी या महिष्मती। गंधार की तक्षशिला या पुष्पक, गंधार की क्या है, तक्षशिला। सूरसेन की मथुरा। काम्बोज की राजपुर। ये 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानी को बिल्कुल रट के रखिएगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इसका शासन चला। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी अपने गुरु चाणक्य की हेल्प से। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया उस टाइम पे मगध का शासक कौन था, सिकंदर के समय मगध का शासक घनानंद था। मौर्य साम्राज्य में पिछली मुद्रा क्या थी, पर्ण। अब ये क्या होते हैं, मौर्य काल को ही द्वितीय नगरीकरण का काल बोलते हैं। अब इस टाइम पे क्या हो जाता है, आदान प्रदान विनिमय के स्थान पे मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ होता है। अशोक को उत्तराधिकारी कौन बना, कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त। इंपॉर्टेंट बुक है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। वह व्यक्ति कौन सा है, जिसे देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, अशोका की एक उपाधि थी सम्राट अशोक की, देवानाम प्रियदर्शी। इसके साथ ही कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का। इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए।